भरोसा तेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम, मेरा और कोई नहीं है राम, मेरा सब कुछ तू ही है राम, मेरा और कोई नहीं है राम, मेरा सब कुछ तू ही है राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, एक भरोसा तेरा राम, मेरा और कोई नहीं है राम, नहीं है राम, मेरा सब कुछ तू ही है राम। दूसरा नंबर, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। राम हमारे प्यारे राम, 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 हे राम हे राम हे राम मेरे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, हे राम हे राम हे राम मेरे राम, हे राम हे राम हे राम मेरे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, हे राम हे राम हे राम मेरे राम, हे राम हे राम हे राम मेरे राम। अब 8वां नंबर श्री राम जी की स्तुति है, जैसा हमको पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उसी प्रकार यह संस्कृत में है। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखेंगे, फिर आप आसान है, घर में आप पढ़ सकते हैं। और ये रोज कथा के पहले इसको पढ़ेंगे। है ये कौन सी, किसमें नहीं है? ये इसको तो यहाँ पढ़ा अंदर पालकी के अंदर पड़ा है, वहाँ दो चार आप रख दो, वहाँ वो टेबल पे रख दो, जिसको भी चाहिए तो लेगा।
जय रासरसेश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार हरे। जय रासरसेश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार हरे। जय चारु मृगाक्षी मनोज्ञतनो जलजाक्ष विमोहित मार हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 जय भूमि सुते खिल सौख्य निधे जय रस मनोहर रूप हरे। जय शील कृपा परमायतने मम नाथ रसेश्वर भूप हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय सर्वसुर द्रुम पद्म पदे शरणागत वत्सल राम हरे। जय सर्वहितैषिणी वेदनुते रसिकेश्वर रूप ललाम हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। जय सर्वसुदिव्य गुणों गयुते श्रुति वेद्य निजाश्रित सेव्य हरे। जय कोटि सुधांशु मनोज्ञमुखी प्रिय वर्य परेश विभाव्य हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय रासरते रसिकेश मुते जय वारिधि जासु निवास हरे। जय पद्मज विष्णु शिवार्च पदे क्षितिजा हृदयाब्ज निवास हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय दीनहिते मिथिलेश सुते जय दीनहिते मिथिलेश सुते रघुवंश विभूषण कांत हरे। जय मोहन मोहिनी शील निधे नृपनंदन वल्लभ कांत हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय चंद्रकलादि सखी महिते मुनि मानस राजमराल हरे। जय जानकी रूप निधे परमे रुचिर स्मित भूषित बाल हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा। जय लज्जित कोटि सहस्ररते त्रिदश द्विज धेनु सुपाल हरे। जय
जगदम्बा माता की हम पर बहुत बड़ी कृपा। हम समझते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमको भगवान की कथा कहने का और आपको सुनने का मौका भगवान की कृपा से मिला है। ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो राम जी का चिंतन, कथा की चिंतन का अवसर इन शुभ दिनों में, नवरात्रि वैसा कभी भी किया जाए तो है, पर ये नवरात्रि के जो दिन हैं वो विशेष साधना के दिन रहते हैं। नवरात्रि में समय निकाल के भगवान की कुछ विशेष साधनाएं करनी चाहिए। अब उसमें दूसरे दिनों की अपेक्षा पुण्य विशेष मिलेगा, ये पक्की बात है। एक तो इन दिनों में हमको मौका मिला है, भगवान की बड़ी कृपा हम अपने ऊपर समझना चाहिए। तो चिंता की बात एक ये है, गुरु महाराज की कथा जो उन्होंने धीरे धीरे सब बताएंगे। 220 राम कथा अभी उपलब्ध है हमारे देश में, विभिन्न भाषाओं में। वो कहते हैं लगभग सब भाषाओं की थोड़ा तो उसका अध्ययन किया है, पर उन्होंने कहा कि हम चिंता की बात हमारे लिए यह है कि हम वाल्मीकि रामायण से थोड़ा दूर चले गए। हाँ, ये आपत्ति है। गुरु महाराज कहते हैं ये आपत्ति है, ये हमको महंगा पड़ने वाला है, ये पोसाने वाला नहीं है। वो क्यों, वो धीरे धीरे हम आपको बताते हैं। तो देखो, बात ऐसी है कि भागवत पर बोलना, गुरु महाराज कहते हैं भागवत पर बोलना कठिन नहीं है। क्यों? उसकी एक ही पोथी उपलब्ध है। हाँ? और रामायण पर बोलने में जाओ तो किसी भी वक्ता के सामने बहुत कठिनाई सामने हो जाती है। केवट का प्रसंग 3 जगह पर अलग अलग रामायणों में दिया हुआ है, तो फिर कैसा? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी बातें उसमें अलग अलग जगह पर अलग आती है, कोई चीजें कहीं पर मिलती नहीं है, तो फिर क्या करना? अब देखो, इसमें कुछ गलत नहीं बोलना। राम कथा के मिति जग माही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। बहुत रामायण है, कल्पों के भेद के हिसाब से अलग अलग रामायण होती है, तो वो तो ठीक है। पर और आपने अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा है तो पहला ही श्लोक है, उसके ऊपर चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। राम जी की रामायण जो है वो करोड़ है, शतकोटि प्रविस्तरम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि 100 करोड़ रामायण है, वो तो है। अब लेकिन ऐसा है कि गुरु महाराज कहते हैं अगली पीढ़ी का जो श्रोता है, आपके बच्चे या पोते, वो अगर प्रश्न करेंगे भाई ये रामायण में अलग लिखा है, वो रामायण में अलग लिखा है, इसमें थोड़ा अलग लिखा है, तो हम उनके समाधान अगर मिटा नहीं पाए तो हम अपनी परंपराओं का रक्षण नहीं कर सकेंगे। तो सबकी दुविधा, रामायणों में थोड़ी विसंगतियां हैं, वो हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भागवत की पोथी, शिवपुराण की पोथी, देवी कथा करने के लिए बैठ जाओ भगवत गीता के ऊपर, वहां समस्या नहीं आती। यहाँ पर केवट का प्रसंग बहुत मधुर है, वक्ता उसमें खो जाते हैं। अब वाल्मीकि में आप ढूंढेंगे तो ये मिलेगा नहीं। अध्यात्म रामायण में अयोध्या से मिथिला जाते समय है केवट का प्रसंग, और गोस्वामी तुलसीदास जी का अलग स्थान पर है। तो कल्पांतर में भेद होता है कथाओं में, ये थ्योरी तो आप समझते हैं, या हमको पुराने लोगों को कथाओं के ऊपर अपन श्रद्धा से मान लेते हैं। पर गुरु महाराज कहते हैं अगली पीढ़ी के जो श्रोता है, बच्चे हैं, वो आपके सामने प्रश्न निर्माण करेंगे। अगली पीढ़ी जो है वो प्रश्न करने वाली है, आपको छोटी छोटी बात पूछेगी। पहले के लोग नहीं पूछते थे, श्रद्धा से जो लिखा हुआ है मान लेते थे, और वो सही भी है। इतने बड़े महात्माओं ने, जो वेद व्यास भगवान हैं, वो साक्षात भगवान नारायण के कला अवतार हैं, साक्षात भगवान में प्रकट हुए और उन्होंने शास्त्र निर्माण करके दिए। तो कल्पांतर का भेद हम बोलेंगे, कल्पांतर के भेद के कारण कथा में थोड़ा फर्क आता है, लेकिन अगली पीढ़ी के बालक समझने वाले है नहीं। अच्छा, दूसरी बात,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया क्या, धनुष प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बताया भूप सहस दस एक ही 12। अरे इसका सहस 10 यानी 10,000, 10,000 राजाओं ने एक साथ उठकर वो धनुष बाण को उठाने का प्रयास किया। अरे पहली बात तो है 10,000, उसको हाथ भी कैसे लगाएंगे, हैं, है कि नहीं। अच्छा दूसरी बात, अगर उन्होंने उठा भी लिया और उसको कुछ कर भी लिया, कोई राजा ने उसको तोड़ भी लिया, अरे तो जानकी माल्यार्पण किसके साथ कराएगी। हमने देखा वो शिव जी का जो धनुष था उसको सैकड़ों लोग प्रयास करने के बाद भी वो ठेल कर लाते थे, सीता जी उनको ऐसे ही उठा लेती थी, ठीक है ना, आपको इतना मालूम है ना। लेकिन कई उनसे तो उठता ही नहीं था, वो तो कई चक्के पे बहुत बड़े इस पे रख के और बहुत ठेल करके लाया जाता था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भूप सहस 10 एक 12। अब आप इसको चलो 10,000 का कैलकुलेशन नहीं भी करो, आप बोलो बहुत सारे राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, चलो वो उठ भी जाए और वो उसका कुछ हो भी जाए, तो दुविधा यह है जानकी जी माल्यार्पण किसके करेगी, है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते हैं वहां पर। और दूसरा थोड़े ही बताएंगे, अब लिखा है पत्थर की अहिल्या, वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल ऐसा नहीं आता है, आगे कथा में हम देखेंगे। वहां पर वाल्मीकि जी रामायण में सीधा वाल्मीकि जी ने बताया सीधा सीधा अहिल्या की ऐसी ऐसी गलती है, वो आगे देखने का प्रयास करेंगे हम आगे कथा में, उन्होंने स्पष्ट बता दिया। तो जैसा जैसा घटित हुआ वैसा वैसा वाल्मीकि रामायण में अपने को मिलता है। दूसरे संतों ने जो भी लिखा, अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो भी मैंने नहीं लिखा, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुझे रामायण भगवान शंकर जी ने दान में दिया है मेरे हृदय में, और मैंने सिर्फ लिखा है, तो उनको भी कहाँ गलत बोलेंगे। अब देखो भगवान के चरित्र बहुत है। अब भागवत में देखें हम, भागवत में सुखदेव महाराज जी ने कृष्ण जी की लीलाएं गान किया है, पर क्या भगवान ने 11,000 रहे वृंदावन में, 11 वर्ष तक रहे, तो इतना थोड़े है भाई 5-10 पेज में आ जाएगा, है ना। ऐसा वो तो बहुत बड़ी लीलाएं हैं, रोज उनकी अपार लीलाएं होती थी भगवान की। तो भगवान ने किसको बताया, कुछ किसको बताया, कुछ किसको संतों ने अपनी समाधि में प्राप्त किया। सबका आदर करना चाहिए, सब अच्छे। पर दूसरा अगला आते हैं, अब ये कोई बच्चा आपको आ गया, कोई माता जी के पास आ गया, छोटे बच्चे ने बोला अरे हम देखते हैं हनुमान जी की मूर्ति, अगर ये मम्मी माता जी और पिताजी दादा दादी को पूछे, बच्चे छोटे, ये वानर थे तो ये वानर जो थे ये बोलते कैसे थे, हाँ प्रश्न पूछ सकते हैं ना। ये अगर वानर है तो ये बोलते कैसे थे, अब क्या बोलोगे, बोलो क्या जवाब है इसका। वो वहां नहीं मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। वैसे वो पहले जो पत्रक दिया उसके अंदर है, वानर यानी वन नर। त्रेता युग में एक ऐसी किष्किंधा के पास एक प्रजाति थी जिसमें कुछ गुण वानरों के थे, बंदरों के थे, यानी उनकी पूंछ है, वो छलांग लगा के कितनी भी ऊपर चढ़ जाते हैं, वह ऐसे गुण थे, कुछ बंदरों के गुण थे और बाकी मनुष्यों के पूरे गुण थे। उनकी अपनी राज्य था, उनकी बोली थी, उनके संस्कृति थी, बाली वहां का राजा था और उनकी भाषा थी, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति सब था, वेशभूषा थी, कपड़े पहनते थे, सब कुछ। तो एक प्रजाति त्रेता युग में ऐसी थी जिसमें कुछ गुण वानरों के थे और कुछ मनुष्यों के थे, मनुष्यों के पूरे थे ज्यादातर। तो उसको वन नर बोलते, वानर यानी वन नर, बंदर नहीं बोला है, वानर बोला है। लेकिन बच्चा बोलेगा आपको ये हनुमान जी बंदर के समान दिखते हैं, तो ये जब बंदर थे तो फिर बोलते कैसे थे, तो आप क्या जवाब देंगे, तो ये है वानर, वन नर।
तो अब दूसरा उदाहरण आता है, उसका जवाब। हम वाल्मीकि रामायण क्यों महत्वपूर्ण है ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चल के आपके देखो, हम इसका विचार नहीं करते, जैसा है कथा सुने और अपने आप को तृप्त मान लिया। पर दशरथ युवराज राम जी की राज्याभिषेक को आपको मालूम है, एक दिन में डिसीजन लिया और दशरथ जी ने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया तुरंत। वो कैकेयी को मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है, जल्दी वो आगे देखेंगे। अब मुख्य ये है, शुरू में आज क्या देखना है, जल्दबाजी में उन्होंने तैयारी चालू कर दी। राज्याभिषेक की इतनी बड़ी घटना है। गुरु महाराज कहते हैं, हमने देखा या आपने भी देखते होंगे कि किसी के यहाँ फंक्शन है तो पहले फोन करके अपने नजदीक के रिश्तेदारों को पूछते हैं, अरे तुम्हारे को ये डेट जमती कि नहीं जमती, हम रखें कि नहीं, है कि नहीं। हमने देखा एक बहन ने बोला, अरे मेरा भाई अमेरिका में है, जब तक वो आता नहीं मैं सगाई करने वाली नहीं हूं। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि राम जी ने बोला क्यों नहीं, पिताजी ने बोला राज्याभिषेक कल होने वाला है, तो राम जी ने मना क्यों नहीं किया, पिताजी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हमारे घर में प्रोग्राम होने वाला है, मैं सिंहासन पर आप बिठाना चाहते हैं, तो राम जी ने बोला क्यों नहीं, पिताजी आप 6-7 दिन के लिए रुक जाओ। ननियाल गए हैं भरत और शत्रुघ्न, वहां से लौटने में उनको 7-8 दिन का समय लगता है, कोई महीने तो लगते नहीं। राम जी ने बोला क्यों नहीं कि आप रुक जाओ, तब आप क्या जवाब देंगे। वो जब तक आप वाल्मीकि रामायण में हम प्रवेश नहीं करेंगे, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन नहीं करेंगे, तो ये गुत्थियां सुलझने वाली है नहीं तो आपको एक तो धर्मांतरण करने वाले, या नहीं तो इनके अंदर धीरे धीरे आपकी नई पीढ़ी के अंदर संदेह पैदा करके फिर उनको अपने धर्म के प्रति उनका विश्वास पहले खत्म करना है, फिर धीरे से धर्मांतरण करा देना है। या नहीं तो उनको ऊपर से दिखेंगे हिंदू, फिर अंदर से पूरे उनको मॉडर्न अंग्रेज बनाना है। दो ऊपर से कहलाने वाले हिंदू रहेंगे ऊपर से, पर अपने अब ऐसे ऐसे संदेह उनके अंदर डाल देंगे, हाँ, तो फिर गड़बड़ होती है, नई पीढ़ी में गड़बड़ होगी। तो राम जी ने बोला क्यों नहीं कि पिताजी रुक जाइए। तो ये सब वहां पर हम देखेंगे, ये आपको कोई भी दूसरी रामायण में मिलने वाला है नहीं, वो सिर्फ वाल्मीकि रामायण में ही मिलेगा। तो सही क्या है, जैसा हमने बताया, अभी बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनको संदेह का संशय धीरे धीरे ये मॉडर्न आधुनिक पढ़ाई के कारण होते जाता है। फिर ये 3 रामायण की, अगर 3 जगह 3 रामायण की अलग बात सुन के आया और आपके पूछा बच्चे ने, भाई ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, आप क्या जवाब दोगे। उस समय समझाएंगे कैसे बालक को, पोते को, हाँ? आप अगर जबरदस्ती करोगे, उसके साथ दादागिरी करने का प्रयास करोगे, नहीं ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, उसको आप उसके कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाओगे, तो वो तो आपके सामने, आपकी दादागिरी के सामने शांत रहेगा, चुप रहेगा, पर मन ही मन ये समझ लेगा, भाई जैसे नावल लिखते हैं, जैसे नावल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, वैसे कोई बड़े ऋषि हुए होंगे, महाराज हुए होंगे, पंडित हुए होंगे, और उन्होंने रामायण लिख दी, ऐसा करके उनकी काव्य लिख दिया। वैसे भी श्रद्धा नष्ट करने के बहुत प्रयास चल रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने बताई, कल्पांतर का भेद का फर्क अब बड़ों लोगों को समझ में आएगा, फिर बच्चे मानने वाले हैं नहीं। समाधान उनका बच्चों का हम नहीं कर पाए तो धर्मपीठ अपना काम बरोबर नहीं कर रही है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो क्या करना फिर, इसका लास्ट सॉल्यूशन एंड द ओनली सॉल्यूशन वाज वाल्मीकि जी की ग्रंथ कहेंगे तो आपकी ये पूरी उलझन समाप्त हो जाती है और सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। ये वाल्मीकि के अध्ययन से ही समझेगा, श्री राम कथा से। और क्या होगा, श्री राम कथा से हमारे अपने और हमारे समाज का जीवन उन्नत होगा। ये राम जी की कथा, हाँ,
कैसी है? भगवान राम जी ने अपने जीवन में पूरे नियमों का, मर्यादाओं का पालन किया। हाँ? जैसा वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम लिखा और पत्थर डाल दिया और वो तर गए। वो भी अपनी जगह पे सही है श्रद्धा के, क्यों? पर वाल्मीकि जी उसका इस प्रकार वर्णन नहीं करते। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट बताया है कि पहली बात तो अभी हम 9 महीने वृंदावन रह के आए, 1 महीना काशी, 2 महीना उत्तराखंड और 6 महीना वृंदावन। 9 महीने के बाद घर आए। हमने भगवान से प्रार्थना किया था। देखो, शुद्ध प्रार्थना हमेशा किया करो भगवान से, आज नहीं तो कल प्रार्थना करना, उसको रोज याद करना, और भगवान कभी ना कभी पूरी करते हैं। हमारे 50 साल की उम्र के पहले हमने भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान हम जब 50 साल की उम्र होगी तो हमको कुछ समय तीर्थ पे लेके चलना। तो जैसे ही 50 साल हुआ तो उसके 2 दिन पहले हमारा अपने आप हम चले गए। हमको मालूम ही नहीं था, हम पहले तो विनती करके रखे थे भगवान को। तो गए, 9 महीना रह के आए। 9 महीना तो हमको वृंदावन में एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने बोला अंग्रेजों ने यहाँ पर आके भारत का कल्याण किया। अच्छा मैडम, कैसे कल्याण किया? वहाँ भिखमंगे अंग्रेज, वहाँ उनका देखो खाने को नहीं था, कितने लोग मर गए वहाँ पर। 6.5, राजीव दीक्षित का वीडियो है यूट्यूब पे, 6.5 करोड़ जनता थी, उनमें उनको खाने को नहीं मिल रहा था, लूटने के लिए आए। मतलब एक बात बताओ, अब पूरे भारत में जो साउथ में, दक्षिण भारत में जो मंदिर बचे हुए हैं, पूरे विश्व के टॉप से टॉप वैज्ञानिक बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, भाई हमारा बाप भी नहीं बना सकता। ऐसे 40,000 मंदिर उत्तर भारत में इन्होंने पूरे तोड़ दिए मुसलमानों ने। पर वहां पर साउथ में जा नहीं पाए, तो वहां पर साउथ के मंदिर पूरे बच गए। आप देख के आओ कभी कैसे मंदिर हैं, कभी कोई नहीं बना सकता ऐसा। तो ऐसी हमारी उन्नत परंपरा थी। तो अभी यहां पर बात बताना था कि उन्होंने कहा, भाई यहां पर कोई उद्धार नहीं किया, कोई कल्याण नहीं किया, यहां सिर्फ लूटने के लिए आए थे। हमारे भारत शुरू से ही जगत गुरु था और आगे भी होने वाला है। अहिल्या के बारे में बताया उन्होंने, वो पत्थर की नारी नहीं, वाल्मीकि जी ने अहिल्या जी का गलती भी बता दी। ये पत्थर के पास रहो, ऐसा नहीं बोला पत्थर बन जाओ, ऐसा नहीं है, स्पष्ट बोला है वो पत्थर के पास ही रहना पड़ेगा। और फिर गौतम ऋषि वहां से चले गए। तो पत्थर के पास रहो ऐसा बोला था। और वहां पर अहिल्या की कौन सी गलती है वो भी वाल्मीकि जी ने स्पष्ट बता दिया, भाई इनने ऐसी गलती किया इसलिए उनके ऊपर ऐसी परेशानी आई। तो हिस्टोरिकल राम कथा अगर बताना है तो वाल्मीकि के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई अगली पीढ़ी का उसके बिना समाधान कर ही नहीं पाएगा। यहां पर संदेह होगा, मैंने पहले बताया भागवत की कथा करने में आपको प्रश्न निर्माण नहीं होंगे, देवी भागवत में नहीं होंगे, शिव पुराण में नहीं होंगे, पर रामायण की जहां कथा होगी वहां पर कई रामायण में थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट मिलता है। केवट का अलग, अहिल्या के बारे में थोड़ा अलग, तो सेतु के बारे में वहां लिखा हुआ है, राम जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम लिखा और पत्थर डाल दिया, तर गए, ऐसा नहीं है। पर वो सेतु जैसा बना हुआ है। आज भी सेना इमरजेंसी में युद्ध लड़ता है तो कैसे कैसे सेना पार करती है बरसात के दिनों में, वो उनको मालूम है। अब वो हमको बताते रहता है, ये हमारी दुकान में, दवाई की दुकान है, हमारी दुकान में ये है, मिलिट्री में लगा है लड़का, अभी 8 साल से ड्यूटी करके आ रहा है, तो अभी छुट्टी पे आया 1 महीना। तो सेना जैसे इमरजेंसी में, सेना पार करने के लिए जैसा इमरजेंसी में सेतु बनाती है, या प्रयाग में त्रिवेणी संगम में जो बांस के ऊपर टेम्पररी सेतु बनाया जाता है, उस प्रकार का उन्होंने इंजीनियरिंग का वर्णन है वहां पर। और भी आगे देखेंगे, सेतु ऐसा नहीं बनाया उन्होंने, वाल्मीकि जी ने स्पष्ट बताया जैसे इंजीनियरिंग का प्रयोग करके वैसे राम जी ने सेतु बनाया। तो
अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया रामायण लिखते हुए, भाई देखो, और वो भी बात बताई आपको, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, राम रक्षा स्तोत्र में सीधा लिखा हुआ है रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है, तो संदेह नहीं आने देना, और अगली पीढ़ी को भी हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे पाए, इसीलिए ये सब बताया। तो सब रामायण सही है, जो जहां पर भी लिखा है सब अच्छी है। देखो, सब शास्त्रों का अध्ययन करके वहां पे अच्छी अच्छी चीज जहां से मिलती है वहां से लेने का, ये स्वस्थ दुर्दृष्टि है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के सूत्र कहीं से भी लेकर अपनी भक्ति और ज्ञान के द्वारा संशय मिटाना, और धीरे धीरे वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने के जहां पर भी सूत्र हमको मिलते हैं, तो कोई भी रामायण से उठाने में कोई आपत्ति नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। सब संतों द्वारा कही गई कथा, फिर से ध्यान देना, सब संतों द्वारा कही गई कथा सब ठीक है। अभी जैसा बताया हमने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, मैंने रामायण नहीं लिखी, कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शंकर जी की कृपा से ये प्राप्त हुआ हमको रामायण, और वो ध्यान में प्राप्त हुआ, ध्यान में जाके प्राप्त करते हैं, और हमको बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पर जहां प्रश्न बच्चे निर्माण करेंगे, अगली पीढ़ी या हमारे मन में हमारी श्रद्धा नष्ट करने के बहुत प्रकार, अरे ऐसे कुटिल प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा उसको पकड़ नहीं पाएगा। इनकी जो चालाकियां हैं बहुत खतरनाक है, बहुत पढ़ा लिखा भी आदमी गच्चा खा जाएगा। इसको अगर आपको पढ़ना है, कैसी हमारे जाति जाति में झगड़े लगाने के प्रयास किए गए, कैसे कैसे हमारी संस्कृति को उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी चीजों को हमारी लिया और अपहरण करके हमारी अच्छी बातों का और अपना स्टैंप लगा के फिर हमारे पास भेज दिया, भाई ये हमारा है, ये विदेश का है, और हमने भी मान लिए। अरे कराटे का एक हाथ मारा था धोबी को श्री कृष्ण ने, तो उसका गर्दन अलग कर दिया था, है ना, धोबी को, मालूम है ना आपको। तो ये कराटे की विद्या यहाँ की है, भारत की। केरल में उसकी दीक्षा देती भगवान, रोज श्री कृष्ण कराटे का अभ्यास करते थे थकने तक, और जरासंध भी इसका माहिर खिलाड़ी था, इसीलिए उसका नाम था एक जरासंधी। जरासंधी विद्या बोलते हैं उसको, जरासंधी विद्या कराटे को। पर ये मूल रूप से सब हमारा है, सब विद्याएं 64 विद्या 64 कला सब भारत की। पर ये क्या है, हमारे यहाँ से जाति और फिर वहां से वो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करते और कुछ कुछ अच्छी चीज अपनी एक आध बात उसमें जोड़ते और फिर इधर भेज देते, और हम बोलते नहीं ये तो उधर से आई। क्यों? एक उदाहरण बताता हूं। अभी अब योग के बारे में ये इतने क्रिश्चियन लोग इतने सूद हैं, अब क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन योग कहना चालू कर दिया। हमारे योग को लिया, अरे क्रिश्चियन को कोई योग ही नहीं है, सब हमारा लिया और उसमें अपना नाम जोड़ दिया। इसको आपको अच्छे से कभी इसका अध्ययन करना है, कैसे इन्होंने दूरता करके हमारे जाति जाति में झगड़े लगाए, और हमारी श्रद्धा नष्ट करने का कैसे कैसे कुटिल प्रयास किया। इसके लिए क्या करना, आप राजीव मल्होत्रा की पुस्तक पढ़ना, यू टर्न और ब्रेकिंग इंडिया। अभी उसकी हिंदी भी आ गई है, यूट्यूब पे वीडियो भी है। तो हमारी श्रद्धा को नष्ट करने के बहुत प्रयास हो रहे हैं, तो उसका उपाय क्या है, वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल जैसा घटित हुआ वैसा आपको वहां पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वाल्मीकि जी की कथा और बाकी सब रामायण में सब अच्छा ही है। संतों को उनके भाव दशा में, उनकी समाधि दशा में भगवान ने जो अपनी लीला दिखाई उन्होंने लिख दिया, वो भी अच्छी है। सब संतों ने जो भी लिखी, एकनाथ महाराज में एकनाथी रामायण, वहां आपको ऐसा मिलेगा जो आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं मिलेगा। तो एकनाथ महाराज जी को वहां पर भाव में जो बताया, सब रामायण अच्छी है। तो दो
देखो तीक्ष्ण बुद्धि, और ये आप ऐसी स्वस्थ बुद्धि से पढ़ेंगे तो आपके बुद्धि को भी ये संतुष्ट करेगी और अंतःकरण का समाधान करेगी। ये दोनों का होना जरूरी है, इसमें संदेह भी नहीं होना चाहिए बुद्धि में, और अंतःकरण भी तृप्त होना चाहिए, है ना। तो दोनों का इस प्रकार की कथा। तो वाल्मीकि जी को भी लो, और एकनाथ महाराज ने जो बोला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो बोला, सब रामायण हमको प्रमाण है, पर उसमें संदेह नहीं आनी चाहिए। सब संतों को भगवान ने अलग अलग बताया है। बाकी आपको हिस्टोरिकल देखना है डॉक्यूमेंट, तो आपको कहीं संदेह कोई निर्माण करने का प्रयास कर रहा तो वाल्मीकि रामायण उठा लेना, आपको जो जैसा राम जी ने घटित हुआ था उस समय लीला, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो पूरी नारद जी का आगमन हुआ कहां पर? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के मन में खलबली है। अब नारद जी, हमने नारद जी को क्या जाना? किसी ने इधर की बात उधर बताई, उधर की बात उधर बताई, तो हम बोलते नारद। हाँ, कभी नहीं करना ऐसा। महाभारत में युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने बोले, सर्वोच्च ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो सबसे पूज्य, दो चीजें बोली, सबसे पूज्य और सबसे लोकप्रिय, ऐसे कौन सा संत है, ऐसी कौन सी विभूति है, आप बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने 20 श्लोकों में नारद जी का स्तुति करके बताया, भाई तेन सर्वथा पूज्यते, नारद जी सर्वथा पूज्य है। पर हमने क्या किया, कोई इधर से उधर की बात लगाता है तो उसको नारद बोल देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करना। देवर्षि नारद बोला गया है उनको, देवर्षि नारद, देवताओं के भी ऋषि भगवान नारद जी हैं। तो नारद जी के बारे में ऐसी गलती नहीं करना। तो पूरी परंपरा में नारद जी सर्वोत्तम है। महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में तो व्यास जी, अब नारद जी का व्यक्तित्व देखो कैसा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का व्यक्तित्व कैसा है देखिए। व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा किसने दी? 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना की है उन्होंने व्यास जी, पर मन शांत नहीं हुआ। नारद जी आए और उन्होंने कहा, भाई आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्राप्त करने के लिए 17 पुराण को लिख दिए, महाभारत में इसका विवेचन भी कर दिया, भाई मोक्ष तक जीवों को पहुंचाने का आपने प्रबंध कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का महाभारत में। लेकिन आपने भगवान की वो रसीली कथाओं का, अभी तक लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसलिए उनको बोला भाई भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए उन्होंने बताया। तब उनको शांति मिली। व्यास जी को किसने बताया? नारद जी ने बताया। तो दूसरा नारद जी का देखिए, हम नारद जी का देख रहे हैं, वो कैसे सामर्थ्यवान है, कैसे भगवान को, जीव को भगवान से मिला देते हैं। दुर्वा अपने घर में 5 वर्ष का दुर्वा अपने घर से नाराज होकर चले गया। वहां पर नारद जी ने उनकी परीक्षा लिया, देखा भाई नहीं ठीक है, सच्चा है,
उसको फिर मंत्र दिया और भगवान से मिला दिया, पूर्ण कर दिया नारद जी को, नारद जी ने ध्रुव को। अब हिरण्यकश्यप देखो, हिरण्यकश्यप राक्षस और उसके घर में भक्त जैसा पुत्र, ये किसकी कलाकारी है? नारद जी की कलाकारी है। नारद जी ने क्या किया, जब वो तपस्या पर गया था हिरण्यकश्यप, तब उनकी माँ, उनकी पत्नी को, यानी प्रहलाद की माता को बहुत सत्संग कराया, बहुत सत्संग कराया जब वो गर्भ में था। तो अभी ऐसा उदाहरण देखा हमने, दो बहनों का उदाहरण देखा, हमारे घर के नजदीक की बात है। एक घर में जैसी वो बच्ची प्रेग्नेंट थी, उसके घर वालों ने उसका फोन छीन लिए, सादा फोन दिए, बोले बहुत कम इस्तेमाल करना। जब बच्चा था पेट में, प्रेग्नेंट थी, उसको बोले फोन छीन लिए वापस। उसी की बहन देखा, उसकी बच्ची जो है, छोटी बच्ची, उसने फोन नहीं छोड़ा तो उसकी छोटी बच्ची जो है, दोनों की 2-2 साल की है, वो फोन पकड़ती है। जिसने अपने प्रेगनेंसी के काल में फोन को हाथ नहीं लगाया, उसकी बच्ची को फोन की ज्यादा ललक नहीं है, वो देखती नहीं, पड़ी है फोन, पड़ी है। हाँ? तो ऐसा समझदार होंगे तो जब प्रेगनेंसी है उसको हाथ नहीं, बच्चों को, छोटे बच्चों को, इसकी रेडिएशन भी है, बहुत सारा परेशानी है, तो इससे थोड़ा बच्चों को बचाओ। तो भक्त प्रहलाद क्या, जब उसकी माँ को गर्भ में प्रहलाद थे तब उनको बहुत सत्संग कराया, तो क्या हुआ, गर्भ पर असर होता है। और एक उदाहरण है, अकोला में एक गुजराती फैमिली है, हमारे गुरु महाराज को बुलाया, घर में गए तो उनको बताया, देखो बोले 2 बच्चे, 2 बालक, हमारे यहाँ के जो बालक जन्म लिया है, ये दोनों बच्चे हजारों में अलग है। क्यों? बोले जब इनकी माताओं को, ये प्रेग्नेंट थी, तब उनको बोला भाई आपको नियम पालन करना पड़ेगा, बहुत सारे नियम बताया, लेकिन इन्होंने 2 नियम पालन किए सिर्फ। क्या किया? एक तो गाय का दूध, देसी गाय का दूध, जर्सी का नहीं, अभी 90% जर्सी का हो गया है, वो और खतरनाक दूध है। एक बार भैंसी का फिर भी आपको नुकसान कम पहुंचाएगा, जर्सी का तो बीमारी बहुत करेगा, शुगर भी करेगा, और बहुत, इससे अच्छा काली चाय पी लेना। चलो आप कथा में आओ। तो देसी गाय का दूध बहुत पिया और सूर्य भगवान को अर्घ दिया, ज्यादा नियम नहीं पालन किया उन्होंने, 2 ही नियम किया। तो ये बच्चे हजारों में एक, हमारे यहाँ अरे हजारों में एक अलग ही दिखते हैं। तो अपनी कथा नारद जी से जो भेंट नारद जी की हो गई, जिससे भी उसको नारद जी ने भगवान से मिला दिया, ऐसा व्यक्तित्व है। तो ये नारद जी पहुंचे हैं, कहां पर पहुंचे? वाल्मीकि जी के कुटिया में, आश्रम में। अब पहले ऐसे आश्रम नहीं होते थे, जैसा अभी वृंदावन में आप देख रहे हैं 5 स्टार आश्रम है, 5 मंजिला 10 मंजिला, ऐसा नहीं, बस एक कुटिया रहती थी और 2-3 कुटिया बनी हुई है शिष्यों के लिए। ऐसा नदी के किनारे 4-5 कुटिया बनी है, उसको आश्रम बोलते थे। तो आश्रम में पहुंचे नारद जी, और नारद जी का व्यक्तित्व ऐसा है, अपने ध्यान से समाज के सारे अंधकार को दूर करते रहते हैं, वो पूरी खटपट करते रहते हैं नारद जी। इसीलिए नारद जी का नाम रोज कम से कम भगवान का नाम, भगवान की पूजा पर, उसके साथ साथ उसके अंतर्गत ही है, कम से कम 5, 10, 20 संतों के नाम जरूर लेना। देवर्षि नारद भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, व्यास जी की जय, विवेकानंद जी की जय, ऐसा रोज। तो वाल्मीकि जी के यहाँ पधारे नारद जी, और वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए। क्यों? उनके अंतःकरण में खलबली है, हाँ? वो कौन सी है वो भी देखते हैं। तो अब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वाल्मीकि जी को लगता है नारद जी का पूजन किया और उनका जिज्ञासा है सद्गुणों के बारे में। वाल्मीकि जी ने यहाँ पर प्रश्न किया है, सारे संसार में
इस समय कौन है? मनुष्य। और उन्होंने बाद में फिर बोला कौन है गुणवान, वीरवान, शूर, धर्म का पालन करने वाला और कृतज्ञवान। और उन्होंने क्या बोला? जिनसे कोई गलती नहीं हुई। देखो, अच्छा होना अलग है पर असरकारक होना अलग बात है। जैसा अभी प्रधानमंत्री देखा, पूरी दुनिया ने अपने प्रधानमंत्री देखा, इसके पहले वाला भी प्रधानमंत्री बोला, देखा लोगों ने, जो बोलता ही नहीं था, मौनी बाबा देखे थे ना। तो अच्छा होना अलग बात है और उसके साथ साथ असरकारक भी होना चाहिए, इफेक्टिव। तो अच्छा, दूसरी रामायणों के बारे में गुरु महाराज कहते हैं, दूसरी रामायण बहुत वर्षों बाद लिखी गई है। जैसे वाल्मीकि, एकनाथ महाराज जी ने अभी कथा लिखी, एकनाथी रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को कितना समय हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। तो बाकी रामायण बहुत वर्षों के बाद हुई है। और वाल्मीकि जी की रामायण की विशेषता यह है, वो एट प्रेजेंट लिखी गई है। यानी जब राम जी यहाँ पर है, राम जी की लीला चालू है, उसी समय वाल्मीकि आश्रम में भी राम जी रुके हुए थे, उसी समय उन्होंने रामायण कथा लिखी है। जब अयोध्या में प्रभु राजा थे उस समय। तो पूछते हैं, वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं, ऐसा सद्गुण संपन्न कौन है, उसके बारे में बताइए। वीरवान, गुणवान, शूर। अरे शूर भी ऐसा बताना कि जिसको क्रोध ना आए। इसको ध्यान से सुनना, जिसको क्रोध ना आए। शूरवान कौन होता है? जो अपने गुस्से को काबू करना सीखे, उसी को बोलेंगे ना शूरवान। तो नारद जी कहते हैं, जिसको रोज गुस्सा आ रहा है उसको शूरवान थोड़ी बोलेंगे। अरे अपने क्रोध को ही जिसने जीता नहीं है उसको कहां से शूरवान बोलेंगे? नारद जी कहते हैं वो शूरवान होना, ऐसा उसको कभी क्रोध ना आए। अच्छा, क्रोध आए भी इतना शूरवान होना चाहिए कि देवताओं को पसीना छूट जाए, ऐसा। और क्या पूछते हैं? और जिन्होंने पूरी मानवीय मर्यादाओं का पालन किया है, वाल्मीकि जी कहते हैं। और क्या? जिसके चरित्र में एक भी छींटा ना हो। इसको ध्यान से सुनना, जिसके चरित्र में एक भी छींटा ना हो। उनके मन में कुछ खलबली है, इसीलिए वो पूछ रहे हैं, जिनके चरित्र में एक भी छींटा ना हो और जिन्होंने सभी का कल्याण करने वाला। ऐसा कोई है जो विद्वान भी हो और सामर्थ्यवान भी हो, इत्यादि इत्यादि बहुत गुणों की लिस्ट बताई वाल्मीकि जी ने। और आगे कह दिया नारद जी ने। देखो एक बात है, वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं मनुष्य की कथा सुनना चाहता हूं, मुझे भगवान की कथा नहीं सुनना, देवताओं की नहीं, मुझे मनुष्य की कथा, नरम। मैं भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता हूं। अब हमारी दिक्कत भी ऐसी है, इसलिए कभी नहीं बोलना भाई वो तो हमारी दिक्कत क्या है, वो भगवान की कथा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने पूजा करना चालू कर दिया और आचरण बंद कर दिया। अरे भगवान पूछेंगे आपको, हनुमान जी पूछेंगे, एक छोटा सा नियम, सच बोलने वाला नियम, इसमें तुम्हारे को कौन सा तकलीफ है? कौन आके आपका गला दबाता है? एक छोटा सा नियम, सच बोलने का नियम, इसमें क्या दिक्कत है? तो हमने पूजा करना चालू कर दिया, वो भगवान है, भगवान ही कर सकते, ऐसा नहीं है। भगवान ने करके बताया मनुष्य रूप में पूरी लीला। तो हमने ऐसा बहाना करना चालू कर दिया, वो तो भगवान है, हम तो सिर्फ लंगर खाएंगे
और पूजा करेंगे भगवान की, आचरण नहीं करेंगे। आचरण करने से ही जीव नर का नारायण बनेगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए देवर्षि नारद। देखो जैसे नारद जी ऐसे हैं, उनके लिए बहुत बड़े से बड़ा प्रश्न छोटे से छोटा है। आपने देखा होगा वो रत्नाकर डाकू ने बोला मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, राम राम नहीं निकल रहा, मरा निकलता है। अच्छा मरा निकलता, अच्छा मरा ही बोल तू। मालूम क्या बोला उन्होंने? मरा मरा जप मरा। सब उनके पास उपाय है। तो नारद जी मुस्कुराए इतना बड़ा, बोले आप बोले चिंता मत करो ना। देवर्षि नारद मुस्कुराए। बड़े से बड़ा प्रश्न भी नारद जी के लिए बहुत छोटा होता है। इसका एक उदाहरण देता हूं और अपनी कथा में फिर आगे बढ़ता हूं। हमारे गुरुजी के पास देखो संतों का ऐसा रहता है, अगर वाकई में संत है तो कितना भी बड़ा ब्रह्मांड का कितना भी बड़ा प्रश्न पूछ लो, उनके लिए छोटा होता है। हमारे गुरुजी के पास एक बहन जी आई, उन्होंने कहा गुरुजी आपको जो सुख मिलता है, अध्यात्म सुख हम आपके जो मिलता है, हम जो देख रहे हैं वो मुझे भी चाहिए, पर मैं न जप करूंगी, न पूजा करूंगी, न एकादशी का व्रत रखूंगी, कुछ भी नहीं करना है। अब आज का मॉडर्न जमाने का इंसान इस प्रकार का है, चालाक, करना कुछ नहीं, पर भगवान की अनुभूति पाई चाहिए। मुझे जप नहीं करना है, बोले पूजा करने का मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उपवास भी नहीं रखूंगी, तीर्थ भी नहीं जाऊंगी, पर मुझे भगवान की वो सुख चाहिए, अपार सुख चाहिए जो संतों को मिलता है। हमारे गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम कहा बहन तुम अपना श्रृंगार करती हो ना? हाँ बोले कुछ मत करो, एक छोटी भगवान की मूर्ति लाओ, बहुत बड़ी भी नहीं होना, बहुत छोटी भी नहीं होना, और सिर्फ उसका श्रृंगार करो। तुमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ श्रृंगार करो भगवान का और देखो अच्छे से। उसने कहा महाराज आजकल बाजार में अच्छी चीजें नहीं आती है, चर्बी की मिलावट वाली माल बहुत आ रहा है। बोले इतनी तो अकल तुम्हारे में है, इतनी बुद्धि तो तुम्हारे में है, तो अच्छी अच्छी पदार्थों से भगवान का श्रृंगार करना। बस एक नियम से उसने धीरे धीरे श्रृंगार करना चालू किया। बोले तुम पूजा करना नहीं चाहती भगवान की, मत करो। जप नहीं करना चाहती, मत करो। तीर्थ नहीं जाना चाहती, मत जाओ। कथा नहीं सुनना चाहती, मत सुनो, कुछ मत करो, सिर्फ भगवान का श्रृंगार करो। भगवान का श्रृंगार करते करते और बाद में तो उसके जीवन में सब भक्ति के गुण आ गए। और हर 2 महीने में बोल रहा हूँ, 2 महीने में आज के जमाने में वो वृंदावन जाती है, साल में 5 बार, और जप भी आ गया, माला भी आ गई, सब कुछ आ गया। आइए अभी अपनी कथा में। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, आपने जितने गुण बताए उससे ज्यादा गुण का मनुष्य का ही बताता हूं। उससे जितने गुण आपने कहे उससे भी ज्यादा गुणवान बताता हूं। प्रसन्न नारद प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा इक्ष्वाकु वंश में जन्मे अयोध्या में राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नारद जी कहते हैं
भविष्य में अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ श्री राम जी का नाम तो आपने सुना होगा। नारद जी कहते हैं गुण वर्णन, वहां पर श्री राम जी के गुणों का अद्भुत वर्णन किया है। कभी तो भी अयोध्या कांड का यह पहला सर्ग जिसमें श्री राम जी के गुणों का वर्णन है, एक बार पढ़ना। और गुरुजी कहते हैं भाई हम तो ये कहेंगे उसको रोज रोज पढ़ते जाओ और उसका अध्ययन करके क्या करो, हमारे बालक इस प्रकार कैसे बने उसका थोड़ा प्रयास करो। ऐसे भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन किया। राम जी हमारे सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, नियतात्मा हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल, ऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरा मर्यादा का पालन करने वाले हैं, लेकिन बुद्धि और शक्ति से भरे हुए हैं। ऐसे बहुत गुणों का वर्णन नारद जी ने कहा। गहराई में प्रभु राम जी सागर के समान हैं, सुदृढ़ता में हिमालय के समान है, पराक्रम में भगवान विष्णु के समान है। ऐसा सुंदर वर्णन श्री राम जी का चरित्र सुनाया, नारद जी ने वर्णन सुनाया। नारद जी ने भगवान राम जी के बारे में बताया, वाल्मीकि जी ने फिर से पूजन किया। वाल्मीकि जी ने, नारद जी गए, वाल्मीकि जानते हैं, राम जी को जानते हैं, अरे राम जी के आश्रम में रहे हुए हैं, वनवास के काल के समय राम जी के आश्रम में रहे हुए हैं और उनको पता भी है। फिर क्यों पूछा, प्रश्न यहां पर आता है, प्रश्न क्यों पूछा वाल्मीकि जी ने? वाल्मीकि जी ने इसीलिए पूछा, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा वाल्मीकि रामायण के अंत में, राम कथा के अंत में। वाल्मीकि कंफ्यूज है, क्यों कंफ्यूज है? एक दुविधा निर्माण हुई है जो वाल्मीकि जी के समय से आज तक सबके अंतःकरण में है। कौन सी? श्री राम जी के ऊपर उंगली उठाने वाले दो प्रकरण है। एक बाली का वध, बाली को भगवान ने मारा, और दूसरा सर्वाधिक शुद्ध करने वाला प्रकरण कोई है तो वो सीता जी के त्याग का है। इसके कारण श्री राम जी के उंगली उठाने के दो ये प्रसंग सर्वाधिक है। वाल्मीकि जी जानते हैं राम जी को, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण उनके आश्रम में भी रहे हुए हैं। और दूसरा सिर्फ लेखक ही नहीं है, वाल्मीकि, ब्रह्मा जी ने बोला और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, सिर्फ लेखक नहीं है, राम जी इनके आश्रम में रहे हुए हैं। तो बात कैसी हुई? रघुनंदन जी का राज्याभिषेक जो हुआ, फिर प्रजा से जो उनका संवाद होता है और गृहस्थाश्रम शुरू है, सुंदर वातावरण में, सुखी है सब लोग, राम राज्य में सब लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं। दक्ष राजा के तरह राम जी कर्तव्य का पालन करते हैं। अब राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा में क्या विचार चलता है वो गुप्तचरों के माध्यम से जाने, ये भी राजा का एक कर्तव्य होता है। तो वहां पर क्या हुआ? प्रभु राम जी के जीवन चरित्र के ऊपर में अयोध्या के एक चितेरे ने, एक चित्रकार ने पेंटिंग की प्रदर्शनी एक भगवान राम जी के जीवन पर, वहां पर इनको भी निमंत्रण दिया। प्रभु राम जी भी, सीता जी भी गए और सीता जी उस समय गर्भवती है और गए वहां पर, देखी उन्होंने और वहां से लौटे। प्रदर्शनी चित्रकार ने जो राम जी के जीवन के ऊपर पेंटिंग उतारी थी वो देख के वापस लौटे दोपहर का समय। और भोजन के बाद प्रभु राम जी पूछते हैं कि
हमने राम जी कहते हैं सीता जी को दोपहर में खाने के बाद विश्राम के समय, हमने सुना है गर्भवती को खाने पहनने और कुछ न कुछ विशेष इच्छाएं निर्माण होती है। तो भगवान राम जी कहते हैं सीता जी को, भाई देखो हमारी तीनों माताएं शांता के घर में गई है, यानी राम जी की एक बहन है शांता, वो गोद दिया हुआ है ऋषि सिंह मुनि की पत्नी शांता, जो राम जी की बहन है। उनके यहाँ प्रोग्राम था तो सब घर के लोग उधर गए हैं। राम जी कहते हैं गर्भ के समय में स्त्री को कुछ पहनने की और खाने की और विभिन्न इच्छाएं निर्माण होती है। तुम में भी जो इच्छा हो तो मुझे बताना, नहीं तो फिर माताएं आएगी तो तुम मेरे बारे में कंप्लेंट करोगी, भाई मेरा ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा होगी तो बताना। राम जी पूछते हैं सीता जी को, सीता जी ने अपने मन की बात कही, नाथ मुझे कई दिनों से एक इच्छा है कि जब मैं वनवास काल में गई तब मेरे पास कुछ नहीं था, हम तो गए थे खाली हाथ, साधु के देश में गए थे, उस समय कुछ नहीं था। पर अब मेरी इच्छा होती है, अब मैं रानी हूं, मेरी इच्छा होती है कि कुछ दिन जाकर ये शहर की वातावरण से दूर गांव में जाकर रह के आना, वो आश्रमों में रह के आना, और जो संतों की महात्माओं की मुनियों की पत्नियां हैं, उस समय मैं गई थी लेकिन मैं सेवा नहीं कर सकी, और मैं रानी के रूप में उनके लिए कुछ मैं भेंट लेके जाऊं, उनसे मिल के आऊं और उनको कुछ दे के आऊं। देखो ये पवित्र भावना होनी चाहिए जीवन में। हमारे पास अगर भगवान ने दिया हुआ है तो किसी को देने की इच्छा, तो सीता जी वो स्वच्छ वातावरण, वो हरियाली, वो सरिताएं, वो प्रदेश, वो पवित्र मुनि के आश्रम तपोवन, इनमें मैं वनवासिनी के रूप में गई, लेकिन अब राज रानी के रूप में जाऊं, महारानी के रूप में जाऊं और उनकी सेवा जाकर करके आऊं, ऐसी पवित्र आकांक्षा सीता जी करती है। 2-4 दिन जाकर गंगा के तट पर रहूं और इस वातावरण से मेरा दम घुलता है। कभी कभी व्यस्तता के कारण, और देखो अपने शहर की जीवन शैली कुछ ऐसी है, भाई थोड़ा समय निकाल के अच्छे स्थान पर आना चाहिए, या नहीं तो क्या करना चाहिए, अपना अच्छा आसन लिए और मंदिर में आकर शांति से बैठो। ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ का वातावरण अलग रहेगा, आपके घर का वातावरण अलग रहेगा, आपके घर में भी आपके घर के सब रूम का वातावरण अलग रहेगा। जहां पर मंदिर है अलग रहेगा, जहां टीवी चल रही वहां अलग रहेगा, रसोई घर का अलग रहेगा। इसके लिए आपको हेलन किलर की कथा देखना। क्यों? उसको आंखें भी नहीं है, और उसको कान भी नहीं है, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति इतनी पावरफुल है तो वो बता देती है वहां पर उसको, भाई कौन इंसान कौन से रूम से आया है, वो बता देती है। वो रूम की वातावरण अलग रहता है। आपको मालूम होगा कुत्ता कितनी दूर से सूंघ लेता है और कितनी दूर से वो अपराधी को जाके पकड़ता है। बस उसका कोई वहां पर गंध पकड़ लिया उसने तो कितना दूर जाके वो पकड़ता है। तो इसीलिए अपने घर के वातावरण को थोड़ा पवित्र से पवित्र रखने का प्रयास करो। अपने घर के भी मंदिर में मंदिर होना चाहिए, घर के भी मंदिर में भी किसी को आने नहीं देना चाहिए। हाँ, अपने घर के ही लोग वहीं आना चाहिए, बस फालतू कोई भी किसी भी प्रकार का इंसान वहां पर आने नहीं देना चाहिए।
तो कहते हैं इस वातावरण में मेरा दम घुटता है और इस व्यस्तता से बाहर निकालकर मुझे वो मुनियों के आश्रम में जाना चाहिए, बाहर जाना चाहती हूँ, ऐसा मन करता है। दोपहर का समय था, भोजन के बाद नींद लग गई, सीता जी सो गई। अब क्या हुआ, उनका एक मित्र है जो राम जी का मित्र भी है और राम जी के राज्य में राम जी के लिए जो जासूसी भी करता है। तो वो आया बातचीत के लिए। तो मित्र जो है उसका नाम है भद्र, जासूस भी है, राम जी का मित्र भी है और वो बड़ा गंभीर था। राम जी ने कहा क्या हुआ बोलो। अब दोनों अकेले हैं, सीता जी सोई हुई है और दोनों हैं अकेले, राम जी और भद्र। अरे बोलो, अरे वो बोलता नहीं। राम जी ने बार बार बोला, अरे बोलो, तुम्हारा काम है बोलना। तो भद्र गंभीर है, व्याकुल है। राम जी कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है, बोलो, तुमने क्या सुना है, बोलो, कुछ मेरी कंप्लेंट है, मेरे बारे में कुछ सुना है। राम जी कहते हैं वो मुंडी से ना कह दिया, बोलता नहीं है। अरे भरत जी के बारे में सुना है, ना कह दिया। लक्ष्मण के बारे में सुना है, ना कह दिया। शत्रुघ्न के बारे में सुना, कुछ ऐसी बातें नहीं करता। जानकी जी के बारे में सुना है। ऐसा जब राम जी ने बोला तो भद्र स्तब्ध हो गया और ये उसकी मूक स्वीकृति थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए भद्र के। राम जी ने कहा रो मत, तुम बोलो, सुनाओ, तुमने क्या सुना है। भद्र ने क्या किया, जैसे तैसे शब्दों में जहां तहां, देखो ऐसा नहीं है जो आपने कभी सुना होगा, एक धोबी ने कहा और राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा समझ लो, एक धोबी ने बोला और राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं है। वो भद्र क्या कहता है सुनो, वो कहता है जासूस, जहां तहां अयोध्या में, जहां तहां रास्तों में, चौराहों पर, सभागृहों में, सर्वत्र एक ही चर्चा है। धोबी ने कहा ऐसा नहीं है। क्या चर्चा क्या है, 1 वर्ष तक रावण जी के यहां बंदी खाने में रही सीता जी, उनको सिंहासन पर कैसे बिठाया, ऐसा बोल के वो रोने लगा। राम जी कहते हैं भद्र अब तुम जाओ। देखो एक सिंहासन की मर्यादा होती है। अब ये आज के हमारे संसद में, लोकसभा में जो आपने देखा होगा, अब तो नहीं देखा होगा, पुरानी सरकारों के समान में देखा होगा, कैसे दुष्ट लोग हैं जिन्होंने सिर्फ चोरी किया, हाँ, वो एक ईमानदार प्रधानमंत्री को बोलते हैं चोर है, ऐसे दुष्ट। वो अब की बात मत सोचो, अपन चलो त्रेता युग में, राम जी के समय, राम जी के कुल के सिंहासन की मर्यादाएं अलग है, वो पालन करना पड़ता उनको। तो राम जी ने कहा भद्र तुम जाओ। तीनों भाई को बुलाया, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलाए और प्रभु ने द्वार बंद किया, बंद करो द्वार। और देखा उन्होंने, तीनों भाइयों ने देखा प्रभु गंभीर है, राम जी गंभीर है। राम जी ने कहा आज मैंने तुमको परामर्श के लिए नहीं बुलाया है, आज मैंने मेरा निर्णय सुनाने के लिए तुमको बुलाया है। भगवान गंभीर हैं राम जी, और कहते हैं, पहले राम जी ने क्या कहा, जो भी प्रतिवाद करेगा उसको मेरी शपथ है। राम जी ने कहा मेरी शपथ है, जो भी प्रतिवाद करेगा, मेरा विरोध करेगा, उसको मेरी शपथ है। अब विचार कर रहे तीनों भाई, हे राम जी तो कभी ऐसा करते नहीं, अपनी शपथ दे रहे हैं, जो भी प्रतिवाद करेगा उसको मेरी शपथ है। आज मैंने तुमको परामर्श करने के लिए नहीं बुलाया, मेरा निर्णय
सुनाने के लिए बुलाया है। और राम जी कहते हैं अयोध्या में सर्वत्र ये चर्चाएं हैं सीता जी के बारे में। तो अब ध्यान से सुनना, सिंहासन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीता जी का कुछ भी दोष नहीं है। ध्यान से सुनना, और इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है, सीता जी पवित्र है, पावन है, पर सिंहासन की गरिमा बताया ना, एक राजा के रूल्स अलग होते हैं, अपने परिवार के नियम, परिवार सिर्फ परिवार के नहीं है। राम जी पूरे अयोध्या में, और अयोध्या में सिर्फ अयोध्या में नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। क्यों? जो अश्वमेध यज्ञ करता और राजसूय यज्ञ करता है, वो उसकी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड रहती है, यानी वो केंद्र सरकार के समान हो गया। उसको बोलते अपनी शास्त्रीय भाषा में बोलते चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ जी। अब दशरथ जी के बाद में राम जी को या भरत गद्दी पर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के समान उनका। तो सिंहासन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राम जी कहते हैं सीता जी का कोई भी दोष न होने के कारण पर सिंहासन की गरिमा, लोकोपवाद एक नियम राजा के ऊपर लागू रहता है, ऐसा बोला राम जी ने। मैं सिंहासन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीता जी की कोई गलती ना होने पर भी उनका मैं त्याग करता हूं। लक्ष्मण जी चीख पड़े। समय समय पर लक्ष्मण राम जी का विरोध करते हैं और जोर से चीख पड़े, भैया ऐसा हो, चीख पड़े लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा तुमको मेरी शपथ है, पहले ही बोल दिया था, सबको मेरी शपथ है, जो प्रतिवाद करेगा उसको मेरी शपथ है। राम जी ने पहले बोला, लक्ष्मण जी चीख पड़े, मेरा अत्याचार है सीता जी के ऊपर। राम जी ने कहा मेरी शपथ है, मैंने निर्णय सुनाया है और तुमको ही तमसा के तट पर सीता जी को कल छोड़ के आना है, वाल्मीकि जी के आश्रम के पास। राम जी ने स्पष्ट बोला है। देखो राम जी ने त्याग किया, वो वहां पर कुछ, पर राम जी ने यहां से जाने के बाद भी सीता जी की रक्षा होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए वो बता दिया, कहां पर? वाल्मीकि आश्रम के बाहर में छोड़ के आना है, बाद में भी उनका। अब देखो लक्ष्मण जी जो हैं वो समर्पित सेवक हैं। समर्पित सेवक कैसा होता है बाद में अभी हम बताएंगे, समर्पण कैसा होता है। एक ये भजन में भी तो है। अभी आज थोड़ी कथा जल्दी करके फिर आगे। समर्पित सेवक लक्ष्मण को जो बात नहीं जमती, पर राम जी ने एक बार बोल दिया ये मेरा आदेश है, फिर वो उसका आज्ञा पालन करते। राम जी कहते हैं राम जी ने जानकी जी को कुछ नहीं बताया, तुम्हारी इच्छा थी वनों में जाना है, वाल्मीकि आश्रम में, कल लक्ष्मण तुमको लेके जाएगा, इतना बता दिया बस। त्याग किया ये नहीं बताया, लक्ष्मण कल सुबह तुमको लेके जाएगा ऐसा बताया। अब सवेरे तैयार होकर सीता जी को लक्ष्मण लेके जा रहे हैं। लक्ष्मण गंभीर है, कुछ बात नहीं कर रहे, और जानकी जी ने कहा, सीता माता कहती है लक्ष्मण तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम जी जो है वो हमारे सिर्फ परिवार के नहीं है, पूरे देश के हैं। हाँ, पूरी अयोध्या का ख्याल रखना पड़ता उनको समय नहीं मिला होगा इसलिए नहीं आए होंगे, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर तुमको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। अब माता सीता को मालूम नहीं भाई क्या होने वाला है आगे। लक्ष्मण जी कुछ बताए नहीं, सीता जी बोलती है तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, राम जी की ड्यूटी बहुत है, अब वो पूरे अयोध्या के सम्राट हैं, एक परिवार के नहीं है, तो अब उनको मालूम नहीं है आगे क्या घटने वाला है। रथ आया गंगा तट के इधर, साहित्य उतारा लक्ष्मण जी ने और थोड़ा आगे वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ दिया और साष्टांग दंडवत किया। सीता जी को, माता जी को कहा ये आपका सामान है,
अरे सामान सीता जी कहती है मतलब क्या? तो लक्ष्मण कहते हैं ये वाल्मीकि आश्रम सामने है, इशारे से बता दिया। सीता जी ने कहा अब वो गर्भवती है। अरे सीता जी ने कहा चलो, तुमको चलना नहीं है, और तुम रो क्यों रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? अरे केवल रो रहे हो। तो रोते रोते लक्ष्मण ने बताया निर्णय, राम जी का पूरा निर्णय सुनाया। तो बार बार बोल रही है, वो लक्ष्मण रोते ही जा रहा है। सीता जी कहती है बोलो बोलो लक्ष्मण। कुछ लोग इस संसार में केवल दुख भोगने के लिए जन्म लेते हैं, उसी में मेरा नाम है। मैंने जिंदगी भर बहुत सहा, लगता है तुम कोई दुखद समाचार मुझे सुनाने जा रहे हो। बोलो बोलो। कुछ लोगों के कहने पर लक्ष्मण ने रोते रोते बात बताई। सीता जी ने कहा जाओ, ऐसा बोला नहीं मेरे पति से पूछो जाके, और जाके पूछना उस क्या राम जी से, ऐसा भी नहीं बोला, मेरे पति से ऐसा भी नहीं बोला। लक्ष्मण जाओ, जाकर उस राजा से पूछना। एक नागरिक की तरह मैं तुमसे पूछती हूं कि लंका में जब मेरी अग्नि परीक्षा हुई थी, आप जानते हैं मैं निर्दोष हूं। आपने अपने कुल का और अपने ज्ञान का कुछ विचार किया है क्या? आप उसका, अपने कुल का और अपने ज्ञान का विचार करके कुछ निर्णय लेते तो अच्छा था। और कुछ मुझसे भी पूछा जाना जरूरी था आपका निर्णय के लिया। तो ऐसा कुछ शब्द बोलती है सीता जी, फिर तुरंत संभल जाती है और उन्होंने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, उनको जाके, अभी मैंने जो बातें कही उनको जाके कुछ नहीं बोलना। जिनको उन्होंने कहा, सीता जी कहती है जिन्होंने अपने दुश्मन का भी कभी बुरा नहीं सोचा, जिन्होंने आज तक किसी भी इंसान का बुरा नहीं सोचा, किया तो दूर की बात, सोचा भी नहीं जिन्होंने, तो वो मेरे बारे में कैसा सोचेंगे? जिन्होंने सबका भला ही भला सोचा है, ऐसे मेरे राम जी हैं। और शत्रु का भी जिन्होंने बुरा नहीं सोचा, वो मेरा बुरा क्यों, ये प्रसंग क्यों मेरे ऊपर आया है? मैं विचार कर रही हूं, मेरे भाग्य का ही। इस बात को याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। सीता जी कहती है मेरा कोई पुराना कर्म होगा, मेरा कोई भाग्य होगा पुराने जन्म का या कभी का, तो मेरे को ये भुगतना पड़ रहा है। और मैंने अचानक में ये राम जी के बारे में कैसा बोल दिया। उनको कुछ नहीं बोलना, उनको ऐसी बातें बोल के दुखी नहीं करना। सीता जी कहती है कल्याण बुद्धे, कल्याण बुद्धे, जिनकी बुद्धि में सबके लिए, सिर्फ सबके लिए कल्याण की ही बातें आती है, ऐसे राम जी हैं जिनके मन में किसी के बारे में कभी बुरा सोचा भी नहीं, सोचते ही नहीं। मेरा भाग्य ही होगा, ऐसा कोई पूर्व जन्म का खोट होगा कि ये वियोग लिखा हुआ है। सीता जी कहती है आपके वियोग में, हे राम, आपके वियोग में जीना संभव नहीं है। अरे मरना भी संभव नहीं है। क्यों? मेरे गर्भ में आपका तेज है और इसलिए मैं मर भी नहीं सकती। उनके लिए जीना जरूरी है, मैं उनको जन्म दूंगी और फिर अपना जीवन तपस्या में लगाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, पर ऐसा संकट कभी नहीं आए। हाँ, तो जीवन तपस्या में लगना चाहिए। बाद में कुछ समस्या आ गई, जीवन तपस्या में लगना चाहिए। तो सीता जी कहती है जाओ लक्ष्मण, तुम्हारा कर्तव्य है, आज्ञा पालन कर लिया तुमने, अब तुम जाओ। हाँ? अब लक्ष्मण आते हैं
गंगा के इस तट पर सुमंत्र थे, सुमंत्र रथ चला रहे थे, आए सुमंत्र के पास आए और सुमंत्र था, रथ था वहां पर। लक्ष्मण कहते हैं सुमंत्र से, आप सुमंत्र लौट जाओ, मैं वापस नहीं आऊंगा, और भैया को जाके बोलना कि ये तो सीता जी का त्याग है, आपने जो मुझसे काम कराया है ये बहुत अत्याचार है सीता जी के ऊपर, मेरे से ऐसा काम कराया, मैं अभी रहना नहीं चाहता, मैं आत्महत्या करता हूं, ऐसा बोल के गंगा की ओर दौड़े लक्ष्मण, गंगा की ओर आत्महत्या के लिए दौड़े। राम जी को जाके बोलना, आपने मुझसे गलत काम कराया है, मैं जाता हूं, आत्महत्या करूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। सुमंत्र जी ने पकड़ लिया, अरे बहुत समझाया सुमंत्र जी ने, और किसी भी हालत में कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, कभी भी घर में भी बच्चों का रिजल्ट आ रहा 10वीं 12वीं का, तो उनको विश्वास में लो, अरे बेटा कितने कितने लोग कितनी बार फेल हो गए, चिंता नहीं करना। अरे कितनी बार विवेकानंद जी के जीवन में कितनी बार परेशानी आई, लेकिन कितने बड़े बन गए बाद में। इसलिए पहले उनका मन मजबूत करो, ऐसा नहीं आया वो फेल होके आया तो और उसको टार्चर कर रहे, हाँ फिर बाद में आत्महत्या कर रहे बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मन मजबूत करना सीखो। गुरुजी बोलते हैं, अभी वो कथा की नहीं है बात, लेकिन फिर भी हम बता के आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, बच्चे कम हैं, पहले बच्चे ज्यादा थे, हाँ? और फैसिलिटी उतनी कम ज्यादा नहीं थी, तो कभी एक बच्चे को ड्रेस लाके दिया, दूसरे बच्चे को 3 महीने के बाद लाके दिया। उनको ना सुनने की आदत थी, अब नहीं है। अब बच्चा बोलता है 2 कैडबरी लाके दो, तो बाप 10 लाके देता है, उसको ना सुनने की आदत नहीं है। ना सुनने की आदत नहीं है तो एक बार कहीं से ना सुन लिया तो वो उसको लगता है मैंने तो जिंदगी में ना सुना नहीं। आपकी सामर्थ्य भी है तो उनको ना सुनने की, उसको मन मजबूत करने का आपको ड्यूटी है। बच्चों को संभालो, नहीं तो फिर ऐसी दिक्कत आएगी। एक छोटा छोटा दुख की घटना अगर वो पचा नहीं पाएगा तो क्या आपने माता पिता का क्या कर्तव्य निभाया? कोई कर्तव्य नहीं निभाया। उनका बच्चों को मजबूत करना, उनको संस्कारित करना आपका काम है। चलिए अभी कथा में, तो रोते रोते गंगा तट पर आए लक्ष्मण जी, मैं आत्महत्या करता हूँ, ऐसा गलत काम राम जी ने मुझसे कराया, ये अत्याचार है भाभी जी के ऊपर, मैं जाता हूँ, बता देना भैया को। बहुत समझाया सुमंत्र ने, मंत्री है, किसी भी हालत में देह त्याग नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। वो जिएगा तो अच्छा समाचार सुनेगा, जीवन भद्राणी पश्यन्ति, अरे वो जिएगा तो आगे अच्छा समाचार सुनेगा। अच्छा जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जीवन भद्राणी पश्यन्ति, अरे जिएगा तो उसको अच्छा समाचार भी जरूर मिलेगा। तो सुमंत्र कहते हैं लक्ष्मण तुम साक्षी हो, कितना प्रेम करते राम जी सीता जी के ऊपर, कितना प्रेम करते, तुम साक्षी हो। और लक्ष्मण जी के सामने वो दंडकारण्य के दृश्य सामने आ गए। राम जी सीता जी का अपहरण होने के बाद काबू में नहीं आते, राम जी कैसे कैसे विलाप करते थे। अरे भभूति ने वर्णन किया है, पत्थरों को भी पसीना छूट जाए, आंसू निकल आए, ऐसा राम जी का विलाप था। सीता जी से कितना प्रेम करते थे। बोले ये सीता जी के ऊपर तो अत्याचार हुआ है, पर सीता जी के ऊपर कितना राम जी का प्रेम है। राम जी ने अपने ऊपर कितना अत्याचार किया है, इसको देखो। आओ देखो लक्ष्मण, तुम्हारे को उस समय अरे रावणों से निपटने के लिए राम जी को जरूरत नहीं थी, तुम्हारी जरूरत अब है तुम्हारी। राम जी के पास अभी तुम्हारी जरूरत है। रावणों को तो अकेले राम जी नाश कर देते थे, पर अब उनको संभालने वाला कौन है? तुम्हारे अलावा कोई नहीं है उनको। तुमने उनके मन को समझा है, अब तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम आत्महत्या मत करो। तो
भगवान ये त्याग, ये सोचो लक्ष्मण, सीता जी का त्याग करने के बाद उनका जीवन कितना दुखमय होगा। रावण नाश में तुम्हारी उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी आज है। लक्ष्मण लौटने को तैयार हो गए, रथ चला, रथ धीरे धीरे ओझल हुआ। इधर सीता जी गंगा नदी के तट के इस पार से देखती है, रथ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लक्ष्मण अधोबदन होकर दोनों हाथ मस्तक पर रखकर